हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो चलिए आज फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि सब्जेक्ट अर्थशास्त्र कक्षा 10 JCRT के बुक से है, इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले हम लोग देख चुके थे। आज उसके आगे के सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है कृषि और संबंधित क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह डैश की गतिविधि कहलाती है। तो आप लोग भी जानते होंगे बच्चों, जब भी हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार डैश के कुछ उदाहरण हैं। बताइए बच्चों, ये किसका उदाहरण हो सकता है। तो ये है आंसर, इसका है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के ये सब उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को और क्या दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र के नाम से। आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सोचिए अगर किसान किसी खास चीनी मिल को गन्ना बेचने से मना कर दे तो क्या होगा। मिल को बंद करना होगा। यह क्या दिखाता है। तो इसका आंसर होगा कि अगर कोई किसान चीनी मिल को गन्ना बेचना बंद कर देता है तो मिल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक जो क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक पर निर्भर है। यानी औद्योगिक क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कल्पना कीजिए कि कपास की खेती का क्या होगा यदि कंपनी भारतीय बाजार से नहीं खरीदने का फैसला करती है और अन्य देशों से अपनी ज़रूरत का कपास आयात करती है। भारतीय कपास की खेती कम लाभदायक हो जाएगी और किसान दिवालिया भी हो सकते हैं अगर वे जल्दी से अन्य फसलों पर स्विच नहीं करते। कपास की कीमतों में गिरावट आएगी। यह क्या दिखाता है। यह एक स्थिति दिया हुआ है बच्चों। तो उसमें बता रहा है कि कपास की खेती जो किसान करते हैं उसको भारतीय कंपनी कपास खरीदने से अगर मना कर देती है, नहीं लेती है, वो बाहर से कपास मंगा लेती है, तो यहाँ के किसानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो या तो फिर अपने खेती को बदलना होगा या तो उनको भारी नुकसान होगा। यह क्या प्रदर्शित करता है। यह भी यही प्रदर्शित करता है कि प्राथमिक क्षेत्र भी जो है वो भी औद्योगिक क्षेत्र या तो द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, ये जो तीनों क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो यही दिखाता है कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्रक पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसे कई सामान खरीदते हैं। सोचिए अगर उर्वरक या पंप सेट का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा। किसानों की खेती की लागत बढ़ेगी या उनका मुनाफा कम होगा। यह क्या दिखाता है। यह एक स्थिति है जिसमें दिखाता है कि प्राथमिक क्षेत्र भी द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में काम करने के लिए भी बहुत सारे मशीनें चाहिए, औजारें चाहिए, जो कि उद्योग में फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और अगर उसका दाम बढ़ जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र का भी लागत अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुम्हार डैश के अंतर्गत आता है। यानी पूछ रहा है कि कुम्हार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो किसान का काम चूँकि प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर है तो वह काम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉल सेंटर कर्मचारी डैश के अंतर्गत आता है।
जो एक कॉल सेंटर में कर्मचारी काम करता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध विक्रेता डैश के अंतर्गत आता है, यानी दूध विक्रेता जो है वो किस काम के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दूध विक्रेता है तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है, क्योंकि वो केवल दूध बिक्री कर रहा है, दूध उत्पादन नहीं कर रहा। हो सकता है वो ग्वाला से दूध खरीद के और दूध को बेचता होगा। नेक्स्ट है दर्जी डैश के अंतर्गत आता है। तो दर्जी भी है दोस्तों, वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के लिए क्षेत्र के कुल उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन जस्ट आगे दे दिया है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि जो बच्चे क्लास करते होंगे वे जानते ही होंगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आमतौर पर कई अब विकसित देशों के इतिहास से यह नोट किया गया है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में डैश आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ देशों गलत लिखा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक क्षेत्र। जब भी कोई देश विकास कर रहा होता है और प्रारंभिक चरणों में होता है तो उसका प्राथमिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।